गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई की पूर्ण जानकारी। आईटीआई क्या है, आईटीआई कैसे करें, आईटीआई कहां से करें, आईटीआई करने के फ़ायदे क्या हैं, आईटीआई करने के बाद जॉब कैसे मिलेगा, ये सभी इस वीडियो में आप देखेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको मैं बताऊंगा कि जॉब कैसे मिलेगा, आपके आईटीआई करने से फ़ायदा क्या है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईटीआई का फुल फॉर्म जो होता है, आई यानी कि इंडस्ट्रियल, टी यानी कि ट्रेनिंग, आई इंस्टीट्यूट, यानी कि आईटीआई का फुल फॉर्म जो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। हिंदी में देखिए इसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। हिंदी में इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। आगे आप देखिए आईटीआई का उद्देश्य क्या है। आईटीआई अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में ठीक से समझिए। आईटीआई क्या है आपको मैं बताया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका फुल फॉर्म। उसका उद्देश्य क्या है, आईटीआई को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे छात्रों को टेक्निकली साउंड बनाया जा सके, कैसे टेक्निकली साउंड बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें बढ़ते इंडस्ट्री सेक्टर में नौकरी प्रदान किया जा सके। आईटीआई का मुख्य उद्देश्य है कि टेक्निकली साउंड बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें बढ़ते इंडस्ट्री सेक्टर में नौकरी का प्रदान किया जा सके। आगे देखिए आईटीआई हम कैसे करें, आईटीआई हम कैसे करें, ये सवाल अक्सर बहुत से छात्रों के मन में रहता है। बहुत से छात्रों के मन में रहता है कि वो आईटीआई की तैयारी कैसे करें। वही जवाब ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अगर आपको सही तरीका की जानकारी हो तब। ये जवाब कोई भारी नहीं है, अगर आपको जानकारी सही से हो तब आपको हम ये सभी सही से जानकारी देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको किस ट्रेड में आईटीआई करना है। आईटीआई में ट्रेड होते हैं दोस्तों। आपको ट्रेड में आपको मैं बता दूं कि फिटर ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है। आपको नीचे नाम बताऊंगा मैं कौन कौन से ट्रेड होते हैं, मतलब कि कौन से फील्ड में आपकी रुचि है। सबसे ज़रूरी है आप किस में इंटरेस्टेड हैं, कौन से फील्ड में आपकी रुचि है, जिसमें आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि यदि आप इलेक्ट्रिक एप्लियंस में रुचि रखते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड मस्त है, आईटीआई करना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड से। वही एक बार अपने अपने पसंद का ट्रेड चुन लिया जो बहुत ही ज़रूरी है, तब आपको उस विषय पर प्रिपरेशन प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी कि आपको पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। फिटर ट्रेड में अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं, अगर उसमें आपका इंटरेस्टेड है, आप उसको पसंद करते हैं, आप उस ट्रेड को चुनते हैं, तो आपको जो है उस विषय की प्रिपरेशन प्रारंभ कर लेनी चाहिए, यानी कि उसकी पढ़ाई जो है आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आईटीआई में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये देखिए। आपको हम बता दें कि आपको एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस है, आपको ये बता देते हैं कैसे आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कैंडिडेट को 10th पास करना आवश्यक है, 10th पास चाहिए। उस 10th पास में आपका कम से कम 35% है जो है एग्रीगेट सिक्योर, यानी कि आपका मार्क्स चाहिए। आपका 35% जो है नंबर चाहिए। कैंडिडेट का आयु भी बता देते हैं, 14 वर्ष से 40 वर्ष के वो भीतर भी कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 14, मैक्सिमम 40 के नीचे उनका जो है एज होना चाहिए। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दूं कि आईटीआई करने के लिए दो संस्थान होते हैं, एक प्राइवेट से आप कर सकते हैं और एक सरकारी से कर सकते हैं। सरकारी में क्या है कि आपको जो है फी कम लगता है, और प्राइवेट में थोड़ा फ़ी जो है आपको ज़्यादा लगता है। आईटीआई कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है ये भी आपको बता दें। आईटीआई पूरा करने में कितना समय लगता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपके लिए कोर्स पर निर्भर करता है कि आप कौन से कोर्स करना चाहते हैं। ये कोर्स जो है आपको 6 महीने से लेकर 2 साल तक होता है। आप जो है आईटीआई करने के बाद रेलवे में बेस्ट नौकरी जो है कैसे आप पाएंगे, कौन से ट्रेड से आप जो है रेलवे में नौकरी पा सकते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। आईटीआई में डिप्लोमा करने के लिए बहुत सारी शाखाएं उपलब्ध है, जिनमें से आप 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। लेकिन सभी डिप्लोमा करने के बाद आप में रेलवे विभाग में नौकरी नहीं पा सकते हैं। इसके लिए कुछ खास
शाखाएं चुनी गई है जिसके डिप्लोमा करने के बाद आप रेलवे विभाग में नौकरी पा सकते हैं, और इन्हीं शाखाओं की सूची हमने नीचे दी हुआ है। देखिए, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, ये भी आपका आईटीआई से रिलेटेड है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ड्राफ्टमैन, आपको फिटर थ्योरी, वेल्डर, मशीनिस्ट थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल जो है रेडियो टीवी, टर्नर थ्योरी, पंप, पेंटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, वायरमैन, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी। आपको हम बता दें कि सबसे पॉपुलर जो आपको आईटीआई में होता है वो है आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर और डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक 1 साल का होता है, फिटर और आपको इलेक्ट्रीशियन 2-2 साल के ट्रेड होते हैं जो आपको बहुत अच्छे हैं। आपको हम बता दें आईटीआई ट्रेड फॉर रेलवे, ऊपर हमने आपको 22 ट्रेडों के नाम बताया जिनमें कि आपका अपना आईटीआई डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन इन सभी शाखाओं में से आपको उस शाखा को चुनना है जिसमें आपकी रुचि है, आप जिसमें इंटरेस्ट हो उसी को चूज कीजिए। आपकी रुचि बिजली से संबंधित है तो आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपको डिप्लोमा करना चाहिए। बिजली से संबंधित हो तो आपको ज़्यादा जानकारी पढ़ पाएंगे, उसी क्षेत्र में आपकी नौकरी भी पा सकते हैं। आपकी रुचि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप टर्नर थ्योरी, मैकेनिक इंजीनियरिंग, मशीन थ्योरी, डीजल मैकेनिक, ये सब आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बुक कौन सा पढ़ना होता है आपको इसमें फर्स्ट ईयर में। देखिए क्या पढ़ना है आपको, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो या कोई भी ट्रेड हो, फर्स्ट ईयर में जो भी 2-2 साल के कोर्स करेंगे उनको जो पढ़ना होता है, पहला पेपर होता है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ट्रेड अगर आपका फिटर है तो फिटर थ्योरी, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, डीजल है तो डीजल थ्योरी, और आपको वर्ड्स ऑफ यानी प्रैक्टिकल। उसके बाद देखिए आप आईटीआई करते हैं तो आपके लिए एक सुविधा उसमें होता है क्या, तो स्कॉलरशिप। आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। यदि आप आईटीआई का कोर्स करना चाहते हो तो इसके लिए आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, आपको जो है ज़्यादा बोझ नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी पहले आप आईटीआई में फीस के लिए देते हैं उतने ही पैसा लगभग आपको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप के स्कीम के हिसाब से वापस कर दिए जाते हैं, और यह पैसे आपको प्रति वर्ष के हिसाब से वापस दिए जाते हैं। इस स्कीम के हिसाब से लगभग आपको 10,000 प्रति वर्ष वापस मिल जाता है आईटीआई का। आप जितना फी देते हैं आपको प्रति वर्ष हिसाब जोड़कर आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है। आईटीआई करने के बाद कौन सा करियर चुनें, आईटीआई करने के बाद कौन सा करियर चुने, तो देखिए आप एक बार आप लोगों ने आईटीआई की पढ़ाई पूरी कर ली तो इसके बाद आपको कौन सा करियर चुनना है। किसी करियर में ज़्यादा विकल्प है तो आपको कौन सा जॉब करना चाहिए। आईटीआई कर लेने के बाद आप किसी भी टेक्निक या नॉन टेक्निकल सेक्टर में काम कर सकते हैं। आपके एक्सपर्टी के हिसाब से तो वैसे आईटीआई स्टूडेंट सामने बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ये सब आपके हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपको फिर आईटीआई करने के बाद तैयारी करने पड़ेंगे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप तैयारी करेंगे गवर्नमेंट का, अगर उसमें नहीं होता है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। वही इसमें आपको किस प्रकार के काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सब आपको कैसे पोस्टिंग होगी, ये आपको जॉब पर निर्भर करती है। किस तरह का आपको जॉब मिलता है उस पर आपका सैलरी डिपेंड करेगा कि कितना आपको सैलरी मिलेगा। आईटीआई करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है ये आपको हम बताते हैं। ये सवाल कि आईटीआई करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कितने सैलरी होगा, तो मिलती है। इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके काम और अनुभव पर निर्भर करता है, आप कितने काम करते हैं, कितने आपके पास अनुभव है, वही ये सैलरी का। गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब में भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अनुमान बताया जाए कि अनुमान आपको बता रहे हैं कि 10,000 से 15,000 के बीच में आपका जो है सैलरी स्टार्टिंग हो सकता है। यदि दूसरा सर्टिफिकेट किया जाए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा काम का तो आपको सैलरी जो है थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। यानी कि काम का आपके पास जैसे जैसे अनुभव होते जाएगा, एक्सपीरियंस होते जाएगा, आपको सैलरी जो है डेवलप होते जाएगा। अब चलिए अप्रेंटिस, यानी कि सबसे पहले आपको करना चाहिए अप्रेंटिस। अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर लें तो तुरंत आप अप्रेंटिस ज़रूर कीजिए। अगर आपको प्राइवेट फील्ड में जाना है तो आप अप्रेंटिस कर लीजिए। आपका उससे क्या होगा कि सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आईटीआई अप्रेंटिस वैकेंसी, आईटीआई अप्रेंटिस जॉब, आईटीआई अप्रेंटिस फॉर्म, आईटीआई अप्रेंटिस फिटर। जैसे ही आप आईटीआई कोर्स पूरा करते हैं तो उसके बाद में आपको अप्रेंटिस करनी चाहिए। तो यदि आप अप्रेंटिस करने में असफल हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी जॉब के चांस और भी
ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप सफल हो जाते हैं बिल्कुल, अगर आप तो आपका जो है अप्रेंटिस करने से सफल होंगे तो आपका जॉब का चांस पूरा बढ़ जाएगा, आपका एक एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको काम करने की तकनीकी भी अच्छे तरह से मालूम हो जाएगा, आप एक अच्छे ढंग से काम करना सीख जाएंगे। इसलिए आईटीआई कोर्स करने के बाद बहुत सी कंपनियां जो है आपको अप्रेंटिस कराती है। तो आप जैसे ही आप आईटीआई कंप्लीट करें, आप अप्रेंटिस के लिए किसी न किसी कंपनी में आप जाएं और वहां अप्रेंटिस करें, आपका उससे क्या होगा, आपके पास अनुभव हो जाएगा। अनुभव होने के बाद आप 1 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस होते ही आप दूसरे कंपनी में जैसे ही जाएंगे आपके सैलरी में बढ़ोतरी होती जाएगी। आईटीआई के बाद जॉब, बहुत से विद्यार्थी के मन में सवाल होते हैं कि आईटीआई के बाद क्या करें, आईटीआई के बाद क्या करें, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक, आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक भी करने लगते हैं, वो अच्छा है और आप डिग्री लेना चाहते हैं। यदि आप आईटीआई कोर्स पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपको कहाँ से कैसे जॉब लेना चाहिए और कैसे ऑफ़र मिलते हैं ये आपको बताएंगे। जैसे ही आप आईटीआई कोर्स पूरा करते हैं उसके बाद आपको बहुत बहुत जगह पे नौकरी करने के लिए जान से मिलने लगते हैं। इसके जो है आपके आपके पहले आपको सेल्फ एम्प्लॉई बन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं खुद का काम शुरू करना चाहें तो आप खुद का भी काम कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट का जॉब मिल सकती है, अगर आप गवर्नमेंट का तैयारी करेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका ये भी हो सकता है। अगर आप प्राइवेट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले पता करना होगा कि आपका जो ट्रेड होगा, ट्रेड के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी में आपके हिसाब से कंपनियां है, उस कंपनी में आप जाएंगे। अपना आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपको पहले पहले से रेडी करना होता है। आप उसको तैयारी में लगे कि हमको इंटरव्यू देना है, आपको प्राइवेट जॉब करना है, तो उस हिसाब से अपना तैयारी करेंगे, आपको जॉब मिलेगा। सबसे ज़रूरी है कि आपका आईटीआई कंप्लीट होता है, आप अप्रेंटिस ज़रूर करें। अप्रेंटिस करने के बाद आपके पास आपका जॉब आपके हाथ में है। आपको हम बता दें कि आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर हमारे एरिया में हैं, जैसे गोपालगंज ज़िला में है, सिवान ज़िले के अगर आप हैं तो आपके लिए हम बता दें कि इधर में एरिया में कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, अच्छा इंस्टीट्यूट तो सभी होता है, सबके पास एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त है, सब कोई आपको डिग्री देता है एनसीवीटी का। बट उसी में देखिए कोई कोई क्या है, इंस्टीट्यूट रेगुलर क्लास चलाते हैं, कोई रेगुलर क्लासें नहीं चलाते हैं, क्लास चलाते भी तो स्टाफ नहीं रहते हैं, अगर स्टाफ भी हैं तो कम स्टाफ रखते हैं। मतलब कि हर सब्जेक्ट का आपको जो है स्टाफ नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें कि हर सब्जेक्ट आपको स्टाफ मिले। तो देखिए, हमारे नज़र में एक आईटीआई कॉलेज है जो आपको मीरगंज में है, उसका नाम है प्रकाश आईटीआई। आप चाहे तो प्रकाश आईटीआई में आप जा सकते हैं, आप उसमें अपना एडमिशन करा सकते हैं अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो। हमारे नज़र में एक प्रकाश आईटीआई है जिसमें आपको हर तरह के आपको टीचर, हर तरह का आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, सारी चीज़ें उपलब्ध है। जैसे कहा जाता है दोस्तों कि पुराना ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि जो पुराना आईटीआई होता है ज़रूर उसके पास कुछ न कुछ सुविधा अलग ही मिलेगा आपको। पुराना है मतलब कि हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगा आपको। नया में एडमिशन आप कराएंगे नए आईटीआई कॉलेज में, आपको सारी चीज़ उपलब्ध नहीं होगा, उनको सारे चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कैसे क्या करना है। जो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, अभी आपको मैं बताया, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है आपका सैलरी बढ़ता है, उसी तरह से है जो ज़्यादा दिन से अपना आईटीआई कॉलेज चला रहे हैं उनके पास ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल करने के मिलेंगे, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, वो जानते हैं हमको कैसे आईटीआई चलाना है, कैसे पढ़ाना है, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इसलिए आपको बता दें हम कि मीरगंज में आपको सबसे पुराना आईटीआई कॉलेज है वो है आपका प्रकाश आईटीआई। आपको एडमिशन उसमें जाके आप करा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, सभी तरह के उसमें आपको जो है टीचर अवेलेबल हैं, आपको प्रैक्टिकल भी होता है उसमें। और रही बात जॉब की, जॉब प्लेसमेंट भी है वहाँ पे, आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, टीचर में भी आप जा सकते हैं, जॉब के फील्ड में जाना चाहते हैं तो सीटीआई करने के बाद तो आप वहाँ के जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको सीटीआई करके वहाँ टीचर में भी आपको रखा जाता है। दूसरी बातें हैं, प्लेसमेंट भी कराई जाती है, अदर स्टेट में भी कराया जाता है आपको प्लेसमेंट। और आपको ये भी बता दें कि गल्फ़ में भी आपको प्लेसमेंट कराया जाता है प्रकाश आईटीआई से। इसलिए आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप प्रकाश आईटीआई से एडमिशन लें, वहाँ पे आप कभी भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, एक इसमें आपको लिखा हुआ है इनके कि एक मुफ्त फीस जमा करने पर 20% की छूट भी है। देखिए, अगर आप एक बार फी जमा करते हैं तो इनके यहाँ 20% का छूट भी है। अब बताइए, और आपको देखिए क्या क्या फ्री है आपको।
आपके पास ड्रेस फ्री मिलेगा, आई कार्ड फ्री मिलेगा, इंग्लिश स्पोकन मिलेगा, स्कॉलरशिप की ये आपको सुविधा है। आपको ऊपर मैं बताया था कि एक साल में आपको 10,000 की स्कॉलरशिप की सुविधा होती है, जो इनके पास अवेलेबल है। प्लेसमेंट की गारंटी है, देखिए आपको मैं बता ही रहा था। कंप्यूटर क्लास फ्री है, डेली आपको डायरी फ्री है, आपको जो है स्कूल बैग फ्री है इनके यहाँ। आप देखिए, जो आप टेस्ट एग्जाम इनके यहाँ होता है 85% अंक जो लाते हैं उनका 6 माह का फी माफ़ है। अब तो ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसको हाथ से नहीं जाने दीजिए। आप ज़रूर, अगर आप ITI करना चाहते हैं तो इसमें जाकर एडमिशन करा लें। अब आइए, आपको मैं मेन जानकारी आपको ITI के बारे में बता दिया, ITI की पूरी जानकारी आपको बता दिया मैं। अब आपको मैं ये बताता हूँ, अगर आप ITI करते हैं उनके लिए देखिए क्या बताता हूँ मैं। जो ITI करते हैं उनके लिए मैं मॉडल सेट बनाया हूँ। मॉडल सेट आपको व्हाट्सएप कैलकुलेशन का मिलेगा, फिटर थ्योरी का मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन का आपको मिलेगा थ्योरी का, और आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मिलेगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी मॉडल सेट को आप देख सकते हैं गोकुल क्लासेज में। आपके लिए मैं ये बनाया हूँ मॉडल सेट। आप अगर मॉडल सेट को पूरे अच्छे तरह से रट लेते हैं तो ये हमारा 100% का गारंटी है कि आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर प्रत्येक मॉडल सेट को आप रट लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। थैंक यू।